हम लोग एकजुट हो गए। जो लोग आपको घोड़ी से उतारने का काम करते हैं, वो लोग उस घोड़ी की लगाम पकड़कर आपको घोड़ी पर बिठाकर गर्व महसूस करेंगे। तो मैं आपको, अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो। आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है, जान थोड़ी है। इस भारत देश की आजादी में हर एक शख्स का खून शामिल है। ये भारत किसी के बाप का थोड़ी है, ये भारत किसी के बाप का थोड़ी है। आप सभी को मेरा जय भीम। साथियों, इस महापंचायत को बुलाने के जरूरत क्या पड़ी, ये बात हम सब लोगों को एक बार सोचना चाहिए। जबकि मेरा मानना यह है कि ऐसी पंचायतें हर साल जाटव समाज को एक करने के लिए होती रहना चाहिए, क्योंकि मनुवादी ताकतें जो इस देश में अपनी जड़ें फैला रखी हैं, वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग एकजुट होकर इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ इंकलाब लाए और जय भीम का नारा बुलंद करें। साथियों, ये पहली हिंगोना गांव की घटना नहीं है। आए दिन देश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। चाहे एक दलित युवक को जय भीम बोलने पर नंगा करके मारा जाता है, चाहे बुलेट पर बैठने के लिए एक दलित के बेटे को मारा जाता है, या एक बच्चे को मटके को छूने पर और उससे पानी पीने पर मारा जाता है। ऐसी घटनाएं आए दिन इस देश में होती रहती हैं। अब चिंता का विषय यह है कि हर बार जुल्म सिर्फ दलितों पर ही क्यों, और दलितों पर भी खासकर एक जाति जाटव पर ही क्यों। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोग एकजुट नहीं हैं। जिस दिन हम लोग एकजुट हो गए, जो लोग आपको घोड़ी से उतारने का काम करते हैं, वो लोग उस घोड़ी की लगाम पकड़कर आपको घोड़ी पर बिठाकर गर्व महसूस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों को एकजुट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही मुरैना की भूमि है जहां से मेरे जैसे युवा 2 अप्रैल के दिन भारत बंद करने का काम करते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जो लोग इस भारत को बंद कर सकते हैं, वो इस भारत को चला भी सकते हैं। सिर्फ कोशिश आप लोगों को एकजुटता की करनी है। इस देश में जितने % वोट पर सरकार बनती है, उतनी हमारी आबादी इस देश के अंदर है। जिस दिन हम लोग एक हो गए, उस दिन सरकार हमारी होगी और ये व्यवस्था भी हमारी होगी। मैं आपको बता दूं, इन जातिवादी गुंडों के द्वारा अंबा में और भिंड की एक घटना है, लक्ष्मीपुरा की, लक्ष्मी नारायणपुरा की एक घटना है। वहां एक बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है और उसके परिवार पर एक जाति विशेष के गुंडों के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि तुम राजीनामा कर लो, नहीं तो तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे। उन लोगों ने उन गुंडों की बात नहीं मानी, तो उन गुंडों ने उनके घरों को जला दिया और उनको मारपीट कर प्रताड़ित और अपमानित किया। और
और उन गुंडों के समाज के लोग उन गुंडों को बचाने के लिए, उन आरोपियों को बचाने के लिए महापंचायत करते हैं। तो जब वो लोग आरोपियों के खिलाफ में महापंचायत कर सकते हैं, तो हम अपने हक और अधिकार और न्याय के लिए महापंचायत क्यों नहीं कर सकते साथियों? शर्त आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और सारी पार्टियों को भूलकर अपने भाइयों के हाथ से हाथ मिलाकर एक मजबूत चेन बनाकर इस मनुवादी ताकतों की जड़ों को हिलाने का काम करना पड़ेगा साथियों। इस खिलाफत की दुनिया में अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो। आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है, जान थोड़ी है। इस भारत देश की आजादी में हर एक शख्स का खून शामिल है। ये भारत किसी के बाप का थोड़ी है, ये भारत किसी के बाप का थोड़ी है। साथियों, मैं अपनी बारी को यहीं विराम दूंगा। बस आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, ये आज शुरुआत यहाँ पंचायत की हो चुकी है और ये पंचायत की शुरुआत यहाँ नहीं हो रुकना चाहिए। इस पंचायत को हर गांव और गांव से भोपाल तक पहुंचाने का काम आप सब लोगों को मिलकर करना है। हमेशा एकजुट रहिए और अब